नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। बाबा बैद्यनाथ धाम को एक शक्तिपीठ का दर्जा क्यों प्राप्त है? यहाँ इस दिन शिव जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है? इसके इतिहास से माता सती का क्या जुड़ाव है और इस दिन को बाबा उत्सव के तौर पर क्यों मनाया जाता है? इन सभी प्रश्नों का जवाब आज हम जानेंगे देवघर के तीर्थ पुरोहित दुर्लभ मिश्रा जी से। यहाँ सिंदूर का दान होता है, विवाह होता है। अब सब जगह नकल होने लगा, बारात निकलने लगा, सब जगह नकल उठाने लगा। लेकिन कहीं किसी भी तीर्थ में महादेव की पहली पत्नी सती दक्ष की जो पुत्री थी, उसका स्थान किसी भी शिवालय में नहीं है सिवाय बैजनाथ धाम का। इसलिए यहाँ सती के साथ महादेव का जो हृदय पीठ होने के चलते यहाँ जो महत्व है, वो भले ही नकल जो कर ले जितना तीर्थ है, वो पद्धति और वो सिस्टम जो है वो दूसरा नहीं जान सकता है। यहाँ का पुरोहित, यहाँ का प्रधान पुजारी वही करता है और वही करते आ रहा है। यह बहुत ही गौरव की बात है कि हम लोग इसमें शरीक होते हैं और महादेव का बारात में निकलते हैं। महादेव की बारात निकलती है और एक आर्टिफिशियल बारात सब जगह आजकल निकलने लगा है, छोटा से छोटा जगह में, बड़ा से बड़ा जगह में। महाशिवरात्रि के दिन बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ जुटती है। देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंग में से ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसे शक्ति पीठ का दर्जा प्राप्त है। यही कारण है कि इस दिन बाबा के दर्शन और पूजन के लिए यहाँ अपार भीड़ जुटती है। इस दिन यहाँ प्राचीन परंपरा के अनुसार बाबा शिव जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। बैजनाथ धाम में जो है अति विशेष पूजा का महत्व है। यहाँ पर जो है, जो भारतवर्ष के किसी भी तीर्थ में किसी भी नहीं होता है, यहाँ विवाह होता है। महादेव का सती के साथ विवाह होता है और उस विवाह में सिंदूर दान होता है। दिन भर लोग जो आगंतुक आते हैं, जो तीर्थयात्री आते हैं, भगवान महादेव का पूजा करते हैं और चतुष्पहर पूजा का जो विधान है वो चतुष्पहर पूजा होता है और इसमें सिंदूर दान होता है। तो वो सिंदूर दान जो होता है वो शिव और शक्ति माने उमा का शादी का जो रिवाज है वो रिवाज निभाया जाता है। बजाते बारात निकलता है, उसके बाद महंत जो हैं प्रधान पुजारी वो निकलते हैं और सब जगह घूम करके मंदिर के प्रांगण में घूम करके बारात जाता है। एक पक्ष माने पार्वती का होता है, एक पक्ष जो है सो महादेव का होता है। और यह उत्सव आज से नहीं, हजारों वर्षों से इस मंदिर में मनाया जा रहा है। वैसे तो शिव जी की आराधना करने के लिए महाशिवरात्रि का दिन अपने आप में ही बेहद पवित्र माना जाता है, लेकिन इस साल मंगलवार को शिवरात्रि पड़ने से इसकी धार्मिक महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तीर्थ पुरोहित इस योग को सिद्धि योग बता रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि इस योग में शिव जी की पूजा अर्चना करने से सभी श्रद्धालुओं को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। कि बैजनाथ धाम जो है तो बैजनाथ उत्सव भी मनाया जाता है आजकल। बैजनाथ धाम मूलतः फाल्गुन चैत कृष्ण प्रतिपदा को बाबा बैद्यनाथ जो हैं रावण के द्वारा जो उतरे थे और विष्णु ने अपने हाथ से ले करके, रावण आत्मलिंग लेके जा रहा था लंका जी, तो उस आत्मलिंग को रावण के हाथ से विष्णु ने लिया ब्राह्मण के रूप में और वो ला करके जहाँ माता सती का हृदय गिरा था उसी हृदय के ऊपर में उस लिंग को स्थापित कर दिया। तो यहाँ शिव और शक्ति दोनों का हृदय का सम्मिश्रण होता है। तो वो जो तिथि था वो था चैत कृष्ण प्रतिपदा, माने होलिका दहन हो जाने के बाद में यहाँ हरि और हर का मिलन होता है। तो हरि और हर का मिलन जो होता है वो उसी तिथि को माना जाता है। लेकिन चूंकि चैत कृष्ण प्रतिपदा से श्रेष्ठ तिथि महाशिवरात्रि होता है, इसलिए जयंती दिवस मनाया जाता है।
भगवान महादेव का आगमन तिथि जो है वो उस दिन है, लेकिन विशेष शिवरात्रि का तिथि होने के चलते वैद्यनाथ जयंती के रूप में ये मनाया जाता है। और आप जहाँ भी जाएंगे महादेव के सामने पार्वती का स्वरूप या मंदिर रहेगा। यहाँ जो है सती का है। महादेव का दो ब्याह, एक ब्याह दक्ष राजा की पुत्री से, एक ब्याह हिमालय की पुत्री से। दोनों का आविर्भाव और जन्म जो है एक ही है, वो आदि शक्ति है। पहले सती के रूप में आई, तो सती का जो हृदय है, हृदय जब हो गया तो पूरा अंग जो है जहाँ वहीं वास करता है जहाँ हृदय है। तो यहाँ माता सती का जो हृदय है वो इस भूमि पर जहाँ अभी शिवलिंग पड़ा हुआ है, वो शिवलिंग के नीचे सती का हृदय है। और हृदय का मतलब होता है पूरा अंग। तो सती के साथ महादेव का विवाह, सती के साथ महादेव का विवाह जो है वो सिर्फ यही होता है कि सती का पीठ यही है। इसलिए यहाँ जो है सिंदूर का दान होता है, सती का और महादेव का पुनर्विवाह। इस बार मंगल तिथि होने और दिन और तिथि के जो संयोग बना है वो सिद्धि योग है। जानकार के अनुसार आज जो उस दिन यानी कि महाशिवरात्रि के दिन जो भी पवित्र द्वादश ज्योतिर्लिंग में जलार्पण करेंगे, विधि विधान से पूजा अर्चना करेंगे, उन्हें सिद्धि योग की प्राप्ति होगी। यानी कि जो भी मनोकामना वो मांगेंगे उस दिन वो उन्हें अवश्य पूर्ण होगी। ऋतुराज सिन्हा, द न्यूज़ पोस्ट, देवघर। द न्यूज़ पोस्ट की ओर से आप सभी दर्शक को महाशिवरात्रि की अपार शुभकामनाएं। आप बने रहिए द न्यूज़ पोस्ट के साथ।